Audio Jungle. Three decimals, class 7th math, class 7th। तो अब स्टूडेंट देखिए डेसिमल में क्या है। सबसे पहले डेसिमल की डेफिनेशन है, द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स। तो अगर स्टूडेंट हम मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, ये नंबर है हमारा 2.67, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें दो पार्ट हैं, एक ये 2 है और एक है 0.67, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, ये 2 जो है ये कहलाएगा आपका होल नंबर। ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। इसको हम बोलेंगे होल नंबर। और ये जो 0.67 है ये हमारा कहलाएगा डेसिमल पार्ट। ये कहलाएगा स्टूडेंट्स डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसके दो पार्ट होते हैं। डेसिमल के पहले यानी जो राइट साइड में लिखा है, सॉरी जो लेफ्ट साइड में लिखा है, ठीक है, वो हो जाएगा होल नंबर, और जो राइट साइड में लिखा है वो हो जाएगा डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके दो पार्ट हैं, एक होल नंबर है, दूसरा है डेसिमल पार्ट। अब एक्चुअल में स्टूडेंट डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल क्या होता है? डेसी का मतलब होता है 1/10। तो चूंकि 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स ये आ जाता है 1/100, ठीक है। तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 इंटू 1/10। ध्यान से समझिएगा, देखिए 1/10 और 1/10, ठीक है। तो 1/10 को 0.1 और दूसरे 1/10 को 0.1। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई। अब एक डिजिट बाद डेसिमल इसमें है, एक डिजिट बाद डेसिमल इसमें है, तो हम दो डिजिट लगा करके और फिर डेसिमल लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 0.01। तो 1/100 अगर किसी के अपॉन में 100 है तो दो डिजिट बाद डेसिमल आएगा। अब सपोज करिए 5/100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कितना लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 0.05, ठीक है। तो 5/100 को हम लिख सकते, ठीक है। जो डिजिट लिखा है उसको आपको लिख देना है। मान लीजिए 3/100 है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0.03, ठीक है। तो जो भी नंबर लिखा है उस तरीके से। अगर मान लीजिए देखिए 15/100 है सपोज करिए, तो ये हो गया 0.15। चूंकि इसमें दो डिजिट पहले से दिए हैं, इसमें दो डिजिट नहीं थे, तो दो डिजिट बनाने के लिए ये 5 के पहले 0 लिखा गया और ये डेसिमल का साइन है, ठीक है। इसमें 5 के पहले 0 लिखा गया। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें, देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कोई भी डेसिमल जो है उसके दो पार्ट होते हैं। डेसिमल हैज़ 2 पार्ट्स। तो अगर अब ये 0.05 है, आप कहोगे इसमें दो पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसके पहले भी 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होल नंबर है वो 0 है। होल नंबर क्या है? 0 है। और ये 0.05 है, ये डेसिमल पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ये डेसिमल पार्ट होगा। ये जो 0 है ये आपका होल नंबर हो जाएगा। ये 0 जो है ये होल नंबर होगा, और ये इतना, ये डेसिमल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स क्या है? डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? देखिए डेसिमल प्लेसेस का मतलब है डेसिमल जितने डिजिट बाद है, दो डिजिट बाद है, तो डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस है। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस, ठीक है। तो ये डेसिमल प्लेसेस का मतलब है। अब देखिए लाइक डेसिमल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे लाइक डेसिमल की अगर हम बात करें तो मतलब ये है, देखिए 0.15, दो डिजिट बाद डेसिमल, फिर 2.15। तो ये सब एग्जाम्पल इसी के हैं, ठीक है। 3.52 इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ये है मान लीजिए 400.05। तो ये सब क्या है? सब में देखिए 2 प्लेसेस तक डेसिमल है। इसमें भी 2 प्लेसेस तक है, इसमें भी। यहाँ से गिनते हैं 1 2 प्लेसेस तक, इसमें भी 2 प्लेसेस तक, इसमें भी 2 प्लेसेस तक। तो ये एग्जाम्पल होता है लाइक
डेसिमल्स का। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल हमें बताना है अनलाइक डेसिमल्स के। तो देखिए अनलाइक डेसिमल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, ये हो गया मान लीजिए 1.5, ठीक है, 2.50, ठीक है, 3.523। तो अब देखिए इसमें एक प्लेसेस तक डेसिमल है, इसमें दो प्लेसेस तक डेसिमल है, इसमें तीन प्लेसेस तक डेसिमल है। तो डेसिमल की प्लेस अगर चेंज हो जाती है, अलग अलग प्लेसेस तक डेसिमल होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि डेसिमल का मतलब क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर अभी हमने आपको ये बताया था कि जैसे ये 5/100 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते 0.05, 0.05। अब अगर मान लीजिए 3.15 है और इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है स्टूडेंट्स, तो इसमें कितने डिजिट बाद डेसिमल था, 2 डिजिट बाद था, तो 1 लगा के यहाँ पे हम 2 जीरो लिख देंगे, यानी 2 प्लेसेस तक डेसिमल है तो अपॉन में 100 आएगा। अब अगर मान लीजिए 3.546 ये लिखा है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो इसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल है, ठीक है। तो जितने डिजिट बाद डेसिमल होगा उतने, मतलब इसका मतलब है कि एक डिजिट बाद होता है तो 10 आता अपॉन में, दूसरे डिजिट बाद है तो एक 10 और आएगा, तीसरे डिजिट बाद है तो एक 10 और आएगा। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट वे में हम इसको इस तरीके से लिख देते 3546 अपॉन 1000, ठीक है। इसमें ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 3A स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन का क्या है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब स्टूडेंट पहले फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन जैसे 5/10 दिया है, अब चूंकि ये 5 से कैंसिल होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो ये 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का, ठीक है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दोनों किसी नंबर से डिवाइड ना होते हो, यानी इनका जो HCF है अगर वो 1 आता है, इनका HCF 1 आता है तो वो कहलाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए हमें फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 0.8, 0.8 का मतलब 0.8, तो ये आ गया 8/10। अब चूंकि ये दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो यही इसके फ्रैक्शन का जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये 4/5 आ गया। अब देखिए B था तो इसमें जो है 0.75 है, तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए 2 प्लेसेस तक डेसिमल है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाता 25 से, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो ये आ गया 3/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए देखिए आपका C है तो इसको लिख सकते 0.06, तो 2 प्लेसेस तक डेसिमल है तो ये हो गया 6/100। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 3 और ये आ गया 50, तो कितना आ गया 3/50 हो गया, ये आ गया 3/50, ठीक है। तो इसी तरीके से करना था। एक और बचा है देखिए D, तो D में क्या करेंगे हम, D में दिया है 0.285, तो इसको हम लिख सकते 285/1000, क्योंकि देखिए 3 डिजिट बाद डेसिमल है तो इसलिए ये 1000 आ जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, देखिए तो 5 25, फिर 3 5 7 35, 25 3 28 35, तो ये आ गया 57/5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि 3 से कैंसिल होगा लेकिन 200 3 से कैंसिल नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
कह रहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें लिखना है स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, यानी सही बटे में लिखना है हमें। तो देखिए 5/5.6, इसको हम क्या लिख सकते, 56/10। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 28/5। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। तो 5 5 या 25, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते 5 कंप्लीट 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 28/5। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रफ वर्क हो गया। तो 5 कंप्लीट 3/5 आ गया। अब इसी तरीके से देखिए इसको बी को, इसका बी है, उसमें क्या कह रहा है 12.25, ये है 12.25। तो अब स्टूडेंट कितने डिजिट बाद डेसिमल है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है। ठीक है, यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 डिजिट हो गया और 2 डिजिट बाद है, तो 1225/100, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 100 आएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 20। अब ये स्टूडेंट लास्ट में 5 है तो 5 से फिर कैंसिल हो रहा, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो 5 चौको 20 और 5 9 जा 45, 5 9 45, तो ये आ गया और ये आ गया 4। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो देखिए 12 4 जा 48 होता है, तो ये हो गया 12 कंप्लीट 1/4, ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए सी में क्या है, सी में दिया है 6.004। ठीक है, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल है, ये देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 6004/1000, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सपोज करिए, चलिए पहले इसको 2 से कैंसिल किया जाए, तो 3002, और यहाँ पर आ जाएगा 500, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 500। ठीक है, अब इसके बाद 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 5 से नहीं होगा, 2 ही से कैंसिल करिए। ठीक है, तो 2 से कैंसिल जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 5 जा, तो 1501 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 250। ठीक है, अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 250 से इसको डिवाइड कर देंगे 1501 को, तो ये चला जाएगा 6 टाइम, देखिए 600, 6 पंच 30 की 0। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो ये आया, तो एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 6 कंप्लीट 1/250। तो इस तरीके से इसको हम लिखेंगे 600, 6 पंच 30, 12 3 15। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट करना था। अब ये देखिए डी वाला है, तो इसको आप लोग स्वयं करिए। अब इसके बाद जो है ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको हमें करना 3rd को। ठीक है, तो 3rd में क्या है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। अब ये इसका देखिए बहुत आसान है, 47/10 है, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, और डेसिमल जो है हम जब रिप्लेस करते हैं तो राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 4 पॉइंट कितना आ गया, 7 आ गया ये। अब इसमें क्या है 156/100 है,
ठीक है। तो जब डेसिमल लगाएंगे तो राइट से लेफ्ट की ओर 2 डिजिट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.56, ठीक है। अब आपका सी है, देखिए, तो ये हो गया 2516/100। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 2 डिजिट इसमें भी, तो 25.16 ये आ गया। अब इसी तरीके से ये है, देखिए डी। तो डी में करने के लिए 3524/1000। तो 1000 है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 3.524, ठीक है। अब देखिए ई थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये आ गया 25/8, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ 25 दिया है। तो या तो इसको डिवाइड करके आप निकालो, ठीक है, या फिर इसको 100 में 200 में इस तरीके से इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 में कन्वर्ट नहीं होगा। 8 की टेबल में कहीं भी 100 नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड करके फाइंड कर लीजिए। ये करेंगे तो 8 3 जा कितना हो गया 24, ठीक है। 1 यहाँ पर आया रिमाइंडर। फिर इसके बाद हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। जब डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर एक बार डिवाइड होगा, 8 1 जा 8, यहाँ कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद डेसिमल एक बार लग गया तो 1 0 हर बार आता जाएगा, तो 8 2 जा 16, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ फिर 0 आ जाएगा, तो 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब रिमाइंडर कितना आ गया, देखिए 0 आ गया। तो इसका ये आंसर हो गया। तो एक इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या हम इसमें आपको ये बताना जा रहे थे, दूसरा तरीका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई करते, तो अब देखिए 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 625 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो जब 2 से इसको कैंसिल आप करोगे, ठीक है। अच्छा चलिए इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 1, ठीक है। और तब भी वो डेसिमल ही में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम लिख सकते, देखिए, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आएगा 312.5 और अपॉन 100 हो गया, ठीक है। अब 100 हो गया तो आपको पता है कि अगर 100 है तो ये डेसिमल 2 डिजिट और डिस्प्लेस होगा, तो ये आएगा 3.125। तो आंसर दोनों तरीके से इसका सेम आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एफ वाले में क्या कह रहा, ये स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन में है लिखा, वैसे लिखने में प्रॉब्लम होती है उससे कीबोर्ड से। तो ये 3 कंप्लीट 2/5 है, यहाँ पर जो ये दिया गया है ये 3 कंप्लीट 2/5 है। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5 3 जा 15 और 2 17/5 हो गया। अब या तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि डेसिमल लगाने के लिए अपॉन में 10 होना जरूरी है, 10 100 1000 इस तरीके से। तो ये आ गया 34/10। तो अब एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते 3.4। इस तरीके से ये तरीका हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड कर दो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया, 17/5 आया, 5 से डिवाइड कर दो सीधा 17 को। फिर इसके बाद देखिए जैसे जी है ये 2 कंप्लीट 2/25। तो देखिए 25 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 50 आएगा, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 52/25, ठीक है। अब इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 25 हमारा कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये आ गया 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अब 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो 2.08 ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये एच है आपका। ठीक है, एच में देखिए क्या है, 17/20 है, ये हो गया 70। अगर अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा ये आ गया 85/100। अब 100 है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये हो गया 0.85। अब जीरो के पहले आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.85 या 0.85 इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने की। अब स्टूडेंट देखिए ये सबसे इजी है, इसमें हमें ये कन्वर्ट करना है, इनको लाइक डेसिमल बनाना है। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या, देखिए इसमें 1 डिजिट बाद डेसिमल है, इसमें 2 डिजिट बाद है, इसमें 3 डिजिट बाद है, इसमें भी 1 डिजिट बाद है। तो इन सबको, ठीक है, मैक्सिमम हमें देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट बाद है। तो मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट बाद दिया गया है, तो सब में 3 डिजिट बाद हम लिख सकते हैं। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। सपोज करिए ये दिया है 2.5, ठीक है, तो 2.5 को हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते 2.50। कितने भी डेसिमल के बाद जो है कोई डिजिट दिया है तो कितने भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और क्यों बढ़ा सकते, देखिए उसका रीजन क्या है। जैसे 2.5 है तो इसको हम लिख सकते 25/10। ठीक है, अब इसी चीज को हमने इतना लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें 2 डिजिट बाद, इसमें 1 डिजिट बाद दिखाई दे रहा है, इसमें 2 डिजिट बाद, तो यहाँ कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितना मिल गया, फिर हमें मिल गया 25/10। तो दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। तो इसलिए डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट लगा है तो उसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 6.500, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद था ये 16.03, तो एक जीरो इसके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और 0.274, फिर इसके बाद ये आ गया 119, ठीक है, पॉइंट, तो देखिए 2 बढ़ा देंगे। अब देखिए 3 डिजिट बाद यहाँ भी 3 डिजिट बाद डेसिमल हो गया, इसमें भी 3 डिजिट बाद डेसिमल है, इसमें भी 3 डिजिट बाद डेसिमल है, इसमें भी 3 डिजिट बाद डेसिमल है। तो ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। ये वाला ये आपका ऑप्शन जो है इसमें कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, बी में ये है, इसको भी बनाना है। तो ये नंबर 3.5, तो डेसिमल जो है ये देखिए 4 नंबर है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट बाद है, जो सबसे ज़्यादा बार होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइक डेसिमल बनाया जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए 0.6 2 डिजिट बाद है, तो सब में 2 डिजिट बाद लिख देंगे हम। 3.5 इसमें 1 डिजिट बाद, तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरे वाले में कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लाइक डेसिमल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये था 15.6 लिखा था, तो इसमें 1 डिजिट बाद था तो 2, क्योंकि यहाँ से हम काउंट करते हैं, ये 2 डिजिट बाद डेसिमल हो गया। ठीक है, अब फिर इसके बाद है 4, तो देखिए 4 में, ठीक है, चूंकि 4 को हम लिख सकते 4.0, तो इसलिए 4.00 आ जाएगा। तो अब देखिए सब में 2 डिजिट बाद डेसिमल हो गया, यहाँ भी 2 डिजिट बाद हो गया, यहाँ भी 2 डिजिट बाद, यहाँ भी 2 डिजिट बाद, यहाँ भी 2 डिजिट बाद। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम थी ये लाइक डेसिमल में स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन थे जो आपको करने थे स्टूडेंट्स। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब